हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आलोक मैथ्स हब में। आज जो हम देखने चल रहे हैं वो है स्पेशल फंक्शन, और उसमें भी सबसे पहले कौन सा देखने चल रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन देखने चल रहे हैं। उससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। फिर आइए शुरुआत करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। जो है एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो है इसका आप यूज़ देखेंगे इक्वेशन सॉल्व करते समय, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय, और डिफरेंट प्लेसेस पे इसका यूज आपको मिलता रहेगा, काफ़ी यूज होगा। तो इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे, एनालिटिकली भी देखेंगे, ठीक है ना। तो हर तरीके से देखेंगे, डेफिनेशन बेस्ड होकर के भी देखेंगे। यहाँ पे अब हम जो देखने चल रहे हैं, सबसे पहले कि एक ओवरव्यू आपको देना चाहते हैं कि इस क्लास में क्या क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होगी? डेफिनेशन से। डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद हम क्या देखेंगे, अगला इसका ग्राफ क्या होगा। ग्राफ के बाद हम देखेंगे कि अगर सपोज करिए कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू आपको 8 दे दिया, इसका सोल्यूशन निकालना है। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव या सिक्स इक्वल टू आपको 10 दे दिया, इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। इनका तरीका डिफरेंट हो सकता है, ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे, सोल्यूशन होगा नहीं होगा, ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको दोनों तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। एक तो एनालिटिकली, एक तो एनालिटिकल अप्रोच हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ग्राफिकल अप्रोच हो जाएगी। यहाँ पे हमसे दो तरीके की प्रॉब्लम बनेगी, सोल्यूशन भी पूछेगा और सोल्यूशन के साथ साथ ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेगा तो वहाँ के साथ में आपके साथ में वो लगा सकता है कि इस इंटरवल में या पॉजिटिव सॉल्यूशंस, नेगेटिव सॉल्यूशंस, ऐसी भी बातें कर सकता है। तो वो आप चीज़ें देखेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कितने होंगे, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ें रहेंगी जिनको हम देखने वाले हैं इस उसमें। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और फ़ायदेमंद भी होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं मॉड एक्स को इस रूप से। डेफिनेशन मॉड एक्स की क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा कमा व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो होगा व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स लेस देन जीरो। तो रियल लाइन पे आपने देख ही लिया, ये जीरो हो गया। इधर क्या है, ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन है, और इधर क्या है, लेस देन जीरो की कंडीशन है, और ये खुद ज़ीरो हो गया। तो यही पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन है। इसका डोमेन, कोडोमेन, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में, जो है जिसको हमें मेंशन करना भूल गया, ठीक है। तो देखते हैं कि इस तरीके से हमने इस डेफिनेशन को देखा कि यहाँ जब ये x क्या है हमारा ज़ीरो है तो उस केस पे ये क्या होता है, ज़ीरो होगा। जब ये हमारा लेस देन जीरो है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, उसका नेगेटिव, x का नेगेटिव होगा। और जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स ही लिया जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव ही आएगी या जीरो आएगी, पॉजिटिव आएगी या फिर जीरो आएगी। तो ये शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन को आपने देख ही लिया है कि ये x व्हेन x ग्रेटर देन जीरो, माइनस x व्हेन x लेस देन जीरो, और जीरो व्हेन x इक्वल टू जीरो। इस डेफिनेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसके नेचर को यहाँ पे देखिए, ये तो वैसे हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया x इक्वल टू ले लिया फाइव, मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है फाइव, फाइव ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, इसलिए क्या जाएगा, फाइव ही हो जाएगा। अगर मॉड माइनस फाइव कहें, अभी हमने कहा कि x अगर हमारा क्या है, लेस देन जीरो है, तो माइनस फाइव क्या है, लेस देन जीरो है, इसका नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस फाइव, और ये क्या हो गया, फिर से फाइव हो गया। तो हम ये देख रहे हैं चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली ये वैल्यू हमको क्या मिली, पॉजिटिव मिली। हाँ, जब हमने जीरो ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो या तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसके नेचर को नहीं ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होने वाला है, लेकिन फिर भी इसका क्रिटिकल पॉइंट जैसे जीरो है, तो जीरो के राइट में हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव ऑफ एक्स, यानी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ही रह रही है।
और इधर अगर x हमारा क्या है लेस देन है तो इधर क्या है नेगेटिव ऑफ x कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, जो x है उसका नेगेटिव, जीरो के लेफ्ट में क्या हो जाएगा x का नेगेटिव, या यूं कहें जीरो यहाँ पे हमारा क्या है क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन अपना क्या कर रहा है, नेचर चेंज कर रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में क्या हो रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव ऑफ एक्स हो रहा है। तो ये चीज़ें आपकी इतनी क्लियर होंगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पहली बात मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल इसलिए लगाया है कि जो एक्स है उसका पॉजिटिव लेना है या एक्स को नेगेटिव करके रखना है। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं और वहाँ से ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, और फिर हम किस पे मूव करेंगे, इसके ग्राफ पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास मॉड एक्स की जगह सपोज करिए यहाँ रख दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 क्या होगा, पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट आप इक्वालिटी के टाइम पे निकाले हैं, एक्स माइनस 5 को जीरो करिए तो ये क्या देगा, एक्स बराबर 5 देगा। एक्सिस पे आपने क्या कर दिया, x बराबर 5 ले लिया। अब हमको ये पता है कि जब ये क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट के राइट में होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी इधर क्या होगा ये x माइनस 5, इधर x माइनस 5 यानी इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव इधर ले रहा है 5 के। और इधर क्या हो जाएगा, जब इसे ही हम क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा किसका, इसका जो अंदर x था, x की जगह पे हमारा क्या है x माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, यानी इसके लिए हम कह सकते हैं कि 5 के लेफ्ट में ये क्या ले रहा है, निगेटिव ले रहा है, उस वैल्यू का जो अंदर है मॉड के अंदर उसकी वैल्यू का क्या लेगा, ये निगेटिव लेगा। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 ले लिया, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लिया, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा -2, यानी x बराबर -2 के राइट में ये क्या होगा, x प्लस 2, ऐसा जैसा है ये वैसा ही रहेगा, यानी x प्लस 2 रहेगा, इसको हम क्या कह सकते हैं पॉजिटिव। और इधर क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, क्योंकि अब क्या है क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में क्या है माइनस एक्स है, माइनस एक्स हो जाता है यानी माइनस ऑफ एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। इसको हम क्या दिखा सकते हैं, नेगेटिव टाइप में दिखा सकते हैं। इसका थोड़ा सा यूज करेंगे आगे समझाने के लिए, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा भी यहाँ मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपली इतना है यही समझने के लिए कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, यानी जो जैसा था पॉजिटिव वैल्यू लेने के मतलब जैसा था वैसा ही ले लिया, नेगेटिव वैल्यू मतलब उसके साइन को चेंज करके ले लिया, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 ले लिया, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में ऐसा, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव के साथ में। ठीक है, लेकिन अंतर कहाँ आएगा, अगर उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको छोटी चीज़ें समझने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर मूव करें कि अगर हमने ले लिया मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स, अब मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स को आप देखेंगे तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट तो x इक्वल टू 5 मिलेगा, लेकिन हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ते समय देखे हैं यहाँ भी वही हम काम करेंगे कि जो x यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसको पॉजिटिव बना करके ही चलेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये क्या करेगा, उसके नेचर को चेंज करेगा। तो यहाँ पे जब हमको देखना है, यहाँ पे हम 5 लेंगे तो चेंज कैसे करेगा नेचर को, अभी ये 5 माइनस एक्स हो जाता है इधर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, या यूं कह सकते हैं कि x जैसे यहाँ पे हम नेगेटिव और x के बारे में बात करें तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे हम नेगेटिव ले सकते हैं उसका, और इधर हम क्या ले सकते हैं पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ वाली वैल्यू पॉजिटिव बनाएगी, x के करस्पॉन्डिंग की बात करें ना कि इधर। अदरवाइज हमको इधर देखना है तो इधर हम वैसे ही निकले बिना किसी कंफ्यूजन के, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स, और इधर क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स। तो अब ध्यान दीजिए ये क्या बन गया x माइनस 5, देखिए यहाँ पे x वाला आपका पॉजिटिव में आ गया जो है, इसीलिए मैं कहा कि इसको चाहे तो आप पॉजिटिव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ समझने का फेर है, मेरे हिसाब से आप जैसे चलते आए वैसे ही चलो। ठीक है, अब आते हैं इसके ग्राफ के तौर पे, मूव करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ क्या होगा, इसको ड्रा करने के लिए हर किसी को पता है, जब आप 1 लोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए 0 लोगे तो मॉड 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 लोगे तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है।
तो ये क्या हो जाएगा 1, -1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से -1 हो जाएगा, -1 और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है, जब हमने 1 लिया तो ये 1 आया, जब हमने -1 लिया तब भी ये क्या है हमारा -1 और 1 आ गया। तो ग्राफ इसका ऐसे जाएगा 45 डिग्री पे। ये कैसे जाएगा 45 डिग्री पे, यहाँ 2 होगा तो इसके ऊपर ये इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी, इधर -2 होगा तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, शायद ये बहुत छोटा कर दिया हमने लिखते समय, आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो इस पर 2 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा ग्राफ होगा। इसे ग्राफ में समझाने के लिए बहुत नहीं था, लेकिन अब इस ग्राफ से जो हम कंक्लूजन निकालेंगे वो बहुत कुछ है। ठीक है ना, उस कंक्लूजन पे आपको ध्यान देना है। मॉड एक्स का ग्राफ हर किसी को पता है कि क्या होने वाला है, ये 45 डिग्री पे जाता है, 45 डिग्री पे राइट पे। एग्जैक्टली क्या है कि जब आप मॉड एक्स को देखते हो तो ये क्या देता है आपको, एक्स देता है और -x देता है। अब ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर x खींचेंगे और y बराबर -x खींचेंगे। कब था ये, जब ये लेस देन जीरो था। कब था ये, जब ग्रेटर देन जीरो था। ध्यान रखिए, जब ये ग्रेटर देन जीरो था तो y बराबर x, तो आपने ये किया कि y बराबर x लाइन है। ये क्या है आपकी y बराबर x लाइन है, कहाँ पे, जीरो के राइट में लेना है। जब हमारा ये x लेस देन जीरो हो गया, यानी हम लेफ्ट में जा रहे हैं, तो y बराबर कौन सी ले ली, -x। तो y बराबर -x, एग्जैक्टली ये y बराबर -x लाइन होती है, यहाँ तक जाती है, लेकिन हमको राइट में तो लेना नहीं था, जीरो x बराबर जीरो के क्या लेना था, लेफ्ट में लेना था। इसीलिए ये आपका ग्राफ क्या बनता है, y बराबर x, और ये हिस्सा क्या होता है y बराबर -x। और ये ग्राफ किसका है, मॉड x का है। तो मॉड x का राइट हैंड क्या होता है, जीरो के राइट साइड का क्या होता है y बराबर x, जीरो के लेफ्ट का क्या होता है y बराबर -x। यहाँ तक तो आप क्लियर होंगे। अब चीज़ों को देखिए, देखते हैं यहाँ से कि क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम। पहली बात आप याद करो, हम लोगों ने जिक्र किया था 1 1 फंक्शन का। 1 1 फंक्शन के लिए क्या था कि x एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन खींचो और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी लाइन आप x एक्सिस के पैरेलल खींच लो, ये हमेशा क्या करेगा, दो प्लेसेस पे क्या करेगा, कट करेगा। ये हमेशा क्या करेगा, दो प्लेसेस पे कट करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट 1 1। तो ये आप क्या लिखा सकते हैं, एक प्रॉपर्टी के तौर पे क्या लिख सकते हैं, इसकी पहली प्रॉपर्टी नॉट 1 1। ऑन2 के लिए आप देखते हैं तो क्या ये ऑन2 है, तो फिर से आप पाएंगे कि ये क्या है, नॉट ऑन2। क्यों, देखिए ऑन2 के लिए ग्राफिकली आपको हमने बताया था कि ग्राफ का जो एक्सपेंशन है, ग्राफ का जो फैलाव है, वो पूरे के पूरे डोमेन पे होना चाहिए। और यहाँ चूंकि डोमेन के रूप में सॉरी पूरे के पूरे को डोमेन पे होना चाहिए, वाई एक्सिस पे पूरा का पूरा क्या है, यहाँ हमारा ये फैला होना चाहिए था। लेकिन क्या ये वाई एक्सिस पे फैला हुआ है, तो नहीं फैला हुआ है। आप यहाँ देखेंगे वाई एक्सिस पे इसका फैलाव, खास करके नेगेटिव हिस्से पे क्या है, इसका फैलाव नहीं है। -y एक्सिस पे इसका कोई फैलाव नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन2। पहली प्रॉपर्टी के तौर पे लिखा नॉट 1 1, दूसरी प्रॉपर्टी के तौर पे नॉट ऑन2, तीसरी प्रॉपर्टी के तौर पे अगर हम ये देखते हैं लिमिट को, आइए देखते हैं। हमने कहा था ना कि इसी समय हम हर उस चीज़ को देखते हुए चलेंगे जो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जितने पॉइंट्स यहाँ से हम देख सकते हैं, डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे हर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इस फंक्शन में अगर आप देखें, सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट। लिमिट को कहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है, लिमिट को चेक करने की ज़रूरत है कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि वैसे तो ये पॉलिनॉम y बराबर x पॉलिनॉमियल फंक्शन है, y बराबर -x ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, इसके दोनों हिस्से हैं और ये हर पॉइंट पे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल तक होंगे। कंटिन्यूअस तो होने ही होने, पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा हर पॉइंट पे। लेकिन जहाँ जहाँ ये इनका क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, जहाँ इनका नेचर चेंज हो रहा है, उसको हमको देखने की जरूरत है, क्या वहाँ पे क्या कंडीशन बनती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कॉर्नर बन रहा है। पहली चीज तो कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पे ये अपनी एक वैल्यू हमको दे रहा है। आप देख रहे हैं ग्राफ को देख करके ये क्या है, कंटिन्यूअस है। इस ग्राफ को सिंपली समझने की, अगर कंटिन्यूअस की बात समझते हैं, कंटिन्यूटी, आप एक बार पेन रखो ग्राफ के एक एंड से और चलाते हुए जाओ, कहीं आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ हमने केवल डायरेक्शन चेंज की, ऐसे आप आ रहे हो और चले जा रहे हो, ये कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक नहीं हुई, आपको पेन उठाना नहीं पड़ा ना, तो ये कंटिन्यूअस है। तो दूसरी चीज़ आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन उसके पहले लिमिट की बात कर लेते हैं। तभी कंटिन्यूअस होगा जब लिमिट क्या होगी, क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे आप देखो, चाहे आप राइट से अप्रोच करो जीरो को, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो, जीरो को राइट से अप्रोच करोगे तब भी वैल्यू कहाँ पहुँच रही है, जीरो पे। लेफ्ट से भी अप्रोच करोगे तब भी वैल्यू कहाँ पहुँच रही है, जीरो पे।
तो लिमिट क्या हो रही है, लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर हम देखते हैं कंटिन्यूटी के, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद फिर तब हम कंटिन्यूटी की तरफ मूव करते हैं। और कंटिन्यूटी पे आप अगर देखें यहाँ पे, तो हमने आपको दिखाया एक बार आपने पेन रखा और ग्राफ पे आप ड्रा करते हुए गए तो कहीं पे भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन वैसे भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। चीज़ों को हम केवल क्या कर रहे हैं, ग्राफ के ही थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज है डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबल है, क्या है ये, डिफरेंशिएबल है, नहीं सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं रहेंगे, क्यों नॉट डिफरेंशिएबल क्यों होगा, तो ये क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ध्यान पड़ा ना, गलती से मैंने बोल दिया, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कॉर्नर बन रहा है। कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर वो क्या बना दे, कॉर्नर बना दे, कहीं पे भी क्या बना दे, ऐसा कहीं कॉर्नर बन जाए, कॉर्नर बन जाए। दूसरी चीज क्या बन सकती है, इधर दिख ही रहा होगा मुझे उम्मीद है, ऐसे यहाँ पे क्या बन जाए, नोड बन जाए, कॉर्नर बन जाए, नोड बन जाए, या फिर कस्प बन जाए, क्या बन जाए, कस्प टाइप का बन जाए। तो ये क्या है आपका कस्प, कॉर्नर, नोड या कस्प, अगर ये फॉर्म हो जाते हैं ग्राफ में तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू किस पे, 0 पे, यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, ग्राफ क्या फॉर्म कर रहा है, कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आपने देखा 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, लिमिट x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब इतने के बाद आते हैं इसकी रेंज और उसकी बात करते हैं डोमेन की। सबसे पहले डोमेन देखते हैं, तो अब देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे इसका एक्सपेंशन किस पे देखना है हमको, एक्स एक्सिस जो हमारा वेरिएबल है, फ्री वेरिएबल है एक्स एक्स, एक्स एक्सिस पे इसका एक्सपेंशन कितना है, क्या सारे पे है, अगर नहीं है जिस पॉइंट पे नहीं होगा तो वो पॉइंट डोमेन में शामिल नहीं होगा। यहाँ लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे का एक्सपेंशन ये एक्स की हर वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर आर हो जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो गया। दूसरी चीज, अब हम रेंज की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक दिख रहा होगा। रेंज वाई एक्सिस पे जो इसका फैलाव है, वाई एक्सिस पे जो हमारा कोडोमेन का रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे जो फैलाव है, देखिए वहाँ पे हमको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस और प्लस ये जीरो भी है, जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव में लेते नहीं है। तो यहाँ से हम देख के क्या पा रहे हैं, आर पॉजिटिव कह सकते हो और यूनियन क्या कह सकते हो, जीरो कह सकते हो, या इसको दूसरे ढंग से कैसे दिखा सकते हो, सेमी क्लोज, या यूँ कहो कि जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो पे ये इंक्लूड है, जीरो है, आर प्लस में चूंकि जीरो नहीं होता तो आर प्लस अगर लिखा तो आर प्लस यूनियन जीरो लिख सकते हो, जीरो टू इन्फिनिटी लिख सकते हो, आर माइनस आर प्लस लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो आप अलग अलग ढंग से लिख सकते हो। तो आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई, सबसे पहले नॉट 1 1, दूसरा नॉट ऑन 2, तीसरा लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रही है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है, एग्जिस्ट भी कर रही है और किसके बराबर है, 0 के। कंटिन्यूटी आपने देखी, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। डिफरेंशिएबल देखा तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ कह सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल, किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0। अदर पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, केवल एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी अदर सारे पॉइंट्स पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल भी है। इस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपको बता दिया है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। इट्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 के अलावा ये हर जगह पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है,
डोमेन आपने देख लिया आर है, लेकिन रेंज क्या है, आर प्लस यूनियन जीरो या जीरो से इन्फिनिटी है। क्लियर है इस चीज को आप लेकर के? इतना जो ये आपके ग्राफ से आपने सीख लिया, आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनइक्वालिटीज वगैरह के रूप में इसको कैसे देखेंगे, इसका ग्राफ आपने देख लिया, इस ग्राफ से ही हम सारे इनइक्वालिटीज को देखेंगे। कोई फार्मूला रटने के लिए हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है, आप ग्राफ दिमाग में रखो और उस ग्राफ को देख करके एक बार आप 2 बार देखोगे तो आपको चीज़ें याद ही हो जाएंगी, ठीक है। और उसको देख करके ही आप डायरेक्टली इनइक्वालिटीज को देख के बता सकते हो कि क्या होगा। आइए शुरू करते हैं। अगर आपसे कहा जाए मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू के, आपसे क्या लिखा, मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू के। ग्राफ को आप देखो, आपको ये पता है कि के होगा, अगर एक्स बराबर के ले लो, एक्स बराबर के और पॉजिटिव है तो के पे वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगर हमने एक्स बराबर टू लिया तो मॉड टू बराबर क्या होता है, टू ही होता है। तो ये हमने यहाँ अगर के ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। ये क्या पॉइंट होगा हमारा, के कॉमा के हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज आते हैं, यहाँ पे भी अगर x बराबर माइनस के हो, जैसे यहाँ पे देखा x बराबर -2 लिया तो मॉड -2 बराबर भी क्या होता है, ये भी तो 2 होता है। मॉड 2 भी क्या होता है, 2 होता है, और -2 भी क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही k बराबर माइनस के लिया तो इस पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के ही होगी। यानी ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, माइनस के कॉमा के। वैल्यू क्या होगी, दोनों पे देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट के है तो के वैल्यू के की होगी। अब इन्होंने कहा कि लेस देन आर इक्वल टू एक्स, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू के से छोटा होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, y बराबर के एक लाइन आप यहाँ से ड्रा करिए, y बराबर के एक लाइन ड्रा किया। अब इसके ऊपर कहीं भी जाएंगे, यहाँ चले जाए, कहीं भी गए तो ये y बराबर के से क्या होगा, बड़ा होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के से बड़ी हो जाएगी। देखिए ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन इसकी हाइट के है और इसकी लाइन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन के हो जाएगी कि नहीं, इसकी हाइट, ये हाइट ग्रेटर देन के हो जाएगी। ये आप क्लियर है। यानी जैसे ही हम इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यानी इधर मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, ग्रेटर देन के है। इधर ऐसे ही मूव करेंगे तो इस पर जो वैल्यू आएगी, इधर की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या है, ग्रेटर देन के आ रही, के से बड़ी आ रही। यानी जैसे ही हम के राइट में मूव कर गए, जैसे कहाँ मूव कर रहे हैं, के से राइट में मूव कर रहे हैं, मॉड की वैल्यू क्या हो रही, के से बड़ी हो रही है। जैसे ही हम के लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, मॉड की वैल्यू क्या हो रही है, के से बड़ी हो रही है। इसके बराबर कहाँ कहाँ हो रही है, माइनस के और के पे तो के बराबर हो रही है, लेकिन इससे छोटी कहाँ है। अब आ जाइए यहाँ देखिए, यहाँ सब क्या है, के से छोटी लाइन मिल रही है। अगर के से छोटी लाइन मिल रही है तो यानी माइनस के से के बीच में, माइनस के से के बीच में अगर x है तो उस केस में हमको क्या मिल रहा है, लेस देन के मिल रहा है। क्लियर है इस चीज को लेकर के, लेस देन के मिल रहा है। तो ये कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, जब हमारा x कहाँ से है, माइनस के से के बीच में है। तो देखिए इस पे जो वैल्यू आ रही है, फंक्शन की वैल्यू, यही हाइट होती है, और ये हाइट हमेशा के से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। एंड पे क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इक्वालिटी अगर लगी है तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, x बिलोंग कर रहा है माइनस के से के में। दूसरे सेंस में क्या लिख सकते हैं कि माइनस के लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू के।
अगर इक्वालिटी ना लगी हो तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर यही क्या लिखा होता मॉड एक्स लेस देन के लिखा होता तो हम क्या लिखते माइनस के लेस देन एक्स लेस देन के, क्योंकि इसके बीच में ही ये क्या है छोटा है। और अगर ऐसा हो गया कि इसके बीच में ही ये छोटा है, एन एंड स्पिन के बराबर है, तो बड़ा कहाँ होगा, इसके राइट में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू के कहें तो इसका मतलब इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस हिस्से में नहीं पढ़ना चाहिए, माइनस के से के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, इसके अलावा जा सकता है। तो पहले तो इक्वालिटी हटा के देख लेते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन के को छोड़ दो, तो ये कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, ये इम्प्लाई करता है एक्स डज नॉट बिलोंग टू माइनस के और के। हमने कहा ना माइनस के और के में बिलोंग नहीं करना चाहिए, बल्कि क्योंकि अभी हमने इक्वालिटी हटा दी थी तो इसको क्या कर लो कैपिटल ब्रैकेट कर लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे के लोगे तो भी ये वैल्यू के हो जाएगी, माइनस के लोगे तो भी के हो जाएगी, और के बराबर नहीं लिया। यहाँ तक तो क्लियर हो। तो इस साइड में जैसे जैसे जा रहे हैं आप देख रहे हो बड़ी होती जा रही है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो बड़ी होती जा रही है और यही हमको चाहिए इस वाले में। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन के कब होगा, जब हमारा एक्स क्लोज्ड इंटरवल माइनस के और के बीच में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x हमारा या तो माइनस के से क्या हो छोटा हो, या हमारा x क्या हो माइनस के से क्या हो बड़ा हो। इसको ऐसे आप लिख सकते हो कि इम्प्लाई क्या करता है x लेस देन माइनस के और x ग्रेटर देन के। क्या लिख सकते हो, x या तो माइनस के से छोटा है या x के से बड़ा है। सेट के फॉर्म में कैसा लिखना चाहोगे, अब देखो यहाँ अगर आप माइनस इन्फिनिटी ऐसे लाइन खींच लो, ये आपकी जीरो हो गई, ये आपका माइनस के हो गया और ये आपका क्या हो गया ए हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो मैं दूसरी जगह फिगर बना दूं, नहीं तो देखिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस के, तो इसको कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के यूनियन, फिर देखो बीच का नहीं है, फिर कहाँ है के से इन्फिनिटी, तो यूनियन क्या हो जाएगा के से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपके तीन तरीके हो गए, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन के लिए कैसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर है, फिगर आपको अगर क्लियर नहीं लग रहा है, अब मैं फिर से एक बार इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ आप एक बार समझ लीजिए तो आपको इनइक्वालिटीज के लिए कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बड़ा छोटा मैंने आपको यहाँ समझा दिया कैसे हो रहा है, इसको उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो मैं इस चीज़ को फिर से एक बार यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। ऐसे यहाँ पे अगर हमारा के है, अब हम आपको ये यहाँ पे के ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया माइनस के ले लिया, और एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, ये y बराबर के की लाइन है। अब हम देखते हैं कि इसके इधर जब जा रहे हैं, जब हमको ग्रेटर देखना है इधर पे, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ग्राफ का, ये y इस पे क्या है मॉड एक्स ग्रेटर देन के है, इस हिस्से पे मॉड एक्स ग्रेटर देन के है। और ये हिस्सा कब पड़ रहा है, आप देख रहे हो कि ये हिस्सा जब यहाँ पे x नहीं बिलोंग कर रहा, माइनस के से के बीच में जब x नहीं बिलोंग कर रहा है तभी मॉड एक्स ग्रेटर देन के है। वही यहाँ लिखा था कि x डज नॉट बिलोंग टू माइनस के टू के। कहाँ बिलोंग करेगा भाई, फिर तब बिलोंग करेगा x या तो के से इन्फिनिटी के बीच में इधर, जो हमने यहाँ लिखा के से इन्फिनिटी, और या फिर माइनस इन्फिनिटी से माइनस के बीच में लेफ्ट में, इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस के बीच में लेफ्ट में। तो वही लिखा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस के और यूनियन के से इन्फिनिटी। क्लियर है इस चीज को लेकर के। दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं x लेस देन माइनस के या x ग्रेटर देन के। क्लियर है इस चीज को लेकर के। हम उम्मीद करते हैं जब इक्वालिटी इंक्लूड हो जाए तो ये माइनस के पे भी इसके बराबर है के, और के पे भी ये किसके बराबर है के ही है। इक्वालिटी जब आ जाएगी तो ये जो है नेगेटिव वाले में यहाँ क्या कर सकते हो, ओपन ब्रैकेट यूज कर सकते हो, और यहाँ पे सब पे इनइक्वालिटी जो है वो सॉरी इक्वालिटी लग जाएगी। ठीक है,
तो उसको मैं एज ए रिजल्ट यहाँ मेंशन करता हूँ। इस वाले को आपने नोट कर ही लिया होगा। तो इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू के है तो इम्प्लाई क्या कर रहा है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस के टू के। दूसरा तरीका और ऐसे लिख सकते हो कि एक्स लेस देन माइनस के कमा एक्स ग्रेटर देन के, ये हो सकता है। तीसरा तरीका क्या लिखने का हो जाएगा हमारा कि एक्स बिलोंग करता है, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस के, इस बार के को हम इंक्लूड करेंगे और यूनियन क्या हो जाएगा, के से इन्फिनिटी। आप इनको केवल फिगर को देखिए और सारी चीज़ें आप क्लियर एकदम यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, कमेंट करके हमको बता सकते हैं, फिर से हम आपको समझाने की और कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम के साथ में चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट था, पहला रिजल्ट हम उसको फिर से मेंशन करते हैं, मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू के। यहाँ हमको क्या मिला था कि के को हमारा माइनस के और के बीच में होना चाहिए था। एक्स बिलोंग करता था क्लोज इंटरवल माइनस के टू के में बिलोंग करता था। यहाँ पे आप क्लियर होंगे। और मॉड एक्स लेस देन के है, उस केस में आपने ये देखा था कि एक्स बिलोंग करता था माइनस के टू के ओपन इंटरवल में, ठीक है। ये आपके 3 रिजल्ट हो गए अब तक के। आप रिजल्ट के तौर पे भी याद करके देख सकते हो, ठीक है, और आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। पहला रिजल्ट आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा रिजल्ट ये हो गया। तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर अब हमसे ये कहा जाए मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू के टू, और ये क्या है, के वन लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू के टू। ऑब्वियस सी बात है, के वन जो है वो के टू से छोटा होगा। सपोज करके चल रहा है, मान लीजिए दोनों ही हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव भी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो छोटा होगा उसको पहले लेंगे, बस इतना ही है। वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस आई। मान लीजिए यहाँ पे आपका कहीं क्या है, के वन, और यहाँ कहीं आपका के टू। अब अगर यहाँ के वन है तो हमारा यहाँ क्या होगा, माइनस के वन, और यहाँ के टू है तो यहाँ लगभग हमारा क्या होगा, माइनस के टू हो जाएगा। ये आप लेकर के क्लियर होंगे फिगर में। के वन के ऊपर ये पॉइंट हमको मिलेगा, के टू के ऊपर हमको ये पॉइंट ग्राफ का मिलेगा। ये एग्जैक्टली के वन कॉमा के वन होगा और ये के टू कॉमा के टू होगा। ये माइनस के वन कॉमा के वन होगा, ये पॉइंट हो जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये पॉइंट हो जाएगा। तो अगर हम x बराबर y बराबर, ये हमारी लाइन कौन सी हो गई, y बराबर k1 लाइन हो गई, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है k2। एक लाइन हम खींच सकते हैं y बराबर k2। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, 2 लाइन खींच दी, y बराबर k1 और y बराबर k2। ध्यान रखिएगा, हमको चाहिए क्या, x ऐसा चाहिए जो क्या हो, k1 और k2 के बीच में हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब हम इसके ऊपर जा रहे हैं, यानी इस वाई एक्स एक्सिस पे K2 के राइट में जा रहे हैं, तो हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये हिस्सा है, और ये क्या है, K2 से बड़ा हो गया। यहाँ हमारा क्या है, K2 से छोटा है, इसका मतलब हमको इधर नहीं मूव करना है। K2 से छोटा है और K1 से बड़ा है, तो वो कौन सा हिस्सा होगा, एग्जैक्टली वो हिस्सा आपका जो बनेगा, K2 से छोटा और K1 से बड़ा, वो हिस्सा होगा ये। इस हिस्से में फंक्शन की वैल्यू देखिए, यहाँ से ये k1 हाइट है और ये हाइट कौन सी बन रही है, k2 हाइट बन रही है। इस हिस्से में फंक्शन की वैल्यू क्या है, k1 से बड़ी है और k2 से छोटी है। तो x एक्सिस पे चूंकि हमको वेरिएबल को देखना होता है,
तो वेरिएबल कौन सा हो जाएगा किस हिस्से में, K1 और K2 के बीच आ गया। पहली बात यहाँ पे भी आप देखो तो ये जो हिस्सा है ग्राफ का, ये हिस्सा क्योंकि ये y बराबर K2 है, ये लाइन कौन सी है ऊपर वाली, ये लाइन y बराबर K2 है और ये लाइन क्या है y बराबर K1 है। तो इस हिस्से में ग्राफ का, इस हिस्से में क्या मिल रहा है, ग्राफ की जो वैल्यू है K1 और K2 के बीच मिल रही है। कहाँ मिल रही, K1 और K2 के बीच मिल रही। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा x के किस हिस्से के करेस्पॉन्डिंग है, तो x का ये हिस्सा किसके करेस्पॉन्डिंग है, -K2 और -K1 के बीच में है। क्लियर है इस चीज को लेकर के। तो डायरेक्टली अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं रिजल्ट के तौर पे कि x बिलोंग कहाँ करेगा, -K2 से -K1, तो क्लोज इंटरवल -K2 -K1 यूनियन दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया, K1 से K2, तो ये हो जाएगा K1 यूनियन K1 टू K2। x हमारा बिलोंग कर गया -K2 से K1 यूनियन K1 से K2। इसको हम नॉर्मली दो इनइक्वालिटी में तोड़ करके सॉल्व करते, लेकिन अगर आप फिगर को देखो तो आप फिगर को देख करके डायरेक्टली समझ सकते हो, ठीक है ना। एक इनइक्वालिटी पहले हम तोड़ते x लेस देन आर इक्वल टू K2, पिछला नियम लगाते जो पिछले उसमें समझाया। दूसरी इनइक्वालिटी होती K1 लेस देन आर इक्वल टू मॉड x, इसको लगा करके सॉल्व करते, दोनों लेते और उन रीजन्स को कंबाइन करके तब रिजल्ट निकलता। लेकिन अगर आप देखो फिगर के थ्रू आपने देखा तो आपको दिख गया कि -K1 और K2, -K2 और -K1 इस रीजन के बीच में, ये क्या है K2 और K1 के बीच में है। इस हिस्से में आप देख रहे हो K1 और K2 के बीच में, K1 और K2 के बीच ही पड़ रहा है। तो डायरेक्टली हम इस रिजल्ट को फिगर से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप इसको एज ए रिजल्ट नोट कर लीजिए, इफ K1 लेस देन आर इक्वल टू मॉड x लेस देन आर इक्वल टू K2, x बिलोंग करेगा -K2 टू -K1 और क्लोज इंटरवल और यूनियन क्लोज इंटरवल K1 टू K2, ठीक है। यहीं से अगर आपसे ये कहा जाए कि x हमारा मॉड x हमारा यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इस हिस्से में हमारा नहीं पड़ रहा है, तो x कहाँ पड़ रहा होगा, x K2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, -K2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। या फिर x हमारा कहाँ पड़ जाएगा, K1 -K1 से K1 के बीच में। तो ऐसे आप रिजल्ट फिगर को देख करके डायरेक्टली बता सकते हो। यानी ये कब नहीं फॉलो होगा, ये हिस्सा कब नहीं फॉलो होगा, जब हमारा देखिए फिगर में K2 से x हमारा क्या हो जा रहा है, बड़ा, या -K2 से x हमारा क्या हो जा रहा है, छोटा। दूसरा हिस्सा कौन सा है, -K1 से K2 के, -K1 से K1 के बीच में, सॉरी -K1 से K1 के बीच में पड़ जाए, तब भी ये इक्वालिटी नहीं फॉलो होगी। तो ये तरीका है देखने का कि ग्राफ से आप क्या सकते हो, देख सकते हो, बहुत ही इजीली देख सकते हो। आपको K1 K2 वगैरह लेने से अगर दिक्कत होती है, बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ मत करिए, आपको 1 2 3 याद रहेगा और वहाँ से आप सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करिए। यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ आपने ले लिया -1, यहाँ -2 ले लिया, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर ये पॉइंट्स बन रहे हैं, आप देखोगे 1 2 के बीच में कहाँ आ रहा है, यही हिस्सा आ रहा है, जब ये कब है, -1 से -2 के बीच में है, और ये हिस्सा आप देखोगे क्या है, 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ से आप K1 और K2 को, K1 को किससे रिप्रेजेंट कर दो, 1 से, K2 को किससे लेना है, 2 से रिप्लेस कर सकते हो इनकी वैल्यूज को। जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अभी तक तो ये बात हुई कि ग्राफ को हम कैसे समझ रहे हैं। इसके बाद का जो हिस्सा है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आगे का हिस्सा जो है वो टोटल क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, और क्वेश्चंस पे बेस्ड होकर के ही वहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट्स भी डेराइव करेंगे। तो यहाँ से आप बहुत सीरियस हो जाइए, क्योंकि शुरुआत की कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको थोड़ी इजी लगेंगी, लेकिन बाद की प्रॉब्लम्स थोड़ी टेक्निकल होंगे, जिनको आपने एक बार समझ लिया तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन नहीं समझेंगे ध्यान से तो प्रॉब्लम बनी रहेगी।
तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे सिंपल प्रॉब्लम ले लिया हमने, मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू, सपोज करिए हमने क्या लिया 4। अभी मॉड की डेफिनेशन क्या कहती थी कि ये अंदर का हिस्सा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव लेंगे, और लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से करके करते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू 4। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू जो हमको लेनी है, हम वो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि एक्स माइनस टू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4। दोनों ही वैल्यू दो तरीके की आ सकती थी, या तो पॉजिटिव लेना होता है या तो नेगेटिव। अब इधर हम प्लस एक्स माइनस टू लेकर के चल सकते थे, फिर दूसरा क्या करते, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू लेते। इससे बेहतर होता है कि हम क्या कर लें, उस साइन को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उससे, ठीक है। तो इसको कैसे कर लें, एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4। एक बार जब हमने x माइनस टू इक्वल टू क्या लिया 4, तो इम्प्लाई करेगा x बराबर 6। दूसरी बार जब हमने क्या लिया x माइनस टू बराबर माइनस 4 लिया, तो ये इम्प्लाई करेगा x बराबर माइनस 2। तो यहाँ से आपको दो सोल्यूशन मिले, x बराबर 6 और x बराबर माइनस 2। देखिए करना क्या था, एक बार हम इसको क्या लेते पॉजिटिव, तब इससे इक्वेट करते, और एक बार क्या होता क्रिटिकल पॉइंट 2 पे जब लेफ्ट में जाते तो क्या लेते, नेगेटिव लेते। तो इस चीज को क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने लिया मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू हमने ले लिया मान लीजिए 6, तो वो मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 6। जब हमने पहले 6 लिया तो x प्लस 5 इक्वल टू 6 इम्प्लाई क्या करेगा, x इक्वल टू 1। और जब हमने माइनस 6 लिया तो क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 6 इम्प्लाई क्या करेगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 11। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। बाकी शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नीचे लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ये पहली प्रॉब्लम ले लिया, दूसरी प्रॉब्लम हो गई, चलिए तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं। हमको क्या करना है कि सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस, चलिए 3 ले लिया और इक्वल टू कर दिया 8। हमने क्या क्वेश्चन लिया इस बार, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 8। फिर से वैसे ही प्रोसेस ऑप्ट करना है हमको, कि जो अंदर में है और जो राइट में है, हम इसको क्या कर लेंगे, राइट वाले को प्लस माइनस करके और इसके साथ दो इक्वेशन बना लेंगे। तो ये इम्प्लाई कैसे करेगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, यही हमारा अंदर में पहले मॉड के अंदर में, और ये बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 8। जब हम प्लस 8 लेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो पहली बार हम लेते हैं मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 8, तो ये इम्प्लाई करेगा मॉड एक्स इक्वल टू, इस 3 को हम क्या कर दें, राइट में भेज दें, तो 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। मॉड एक्स इक्वल टू 11। अब ध्यान रखिए, मॉड एक्स इक्वल टू 11, आपको ध्यान हो, मॉड एक्स इक्वल टू अगर हमने के कहा था, मॉड एक्स इक्वल टू अगर के होता है तो इम्प्लाई क्या करता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के होता है। करके देख लीजिए, अगर यहाँ पे हमारा ये 11 है तो मॉड 11 भी क्या होगा, 11 देगा, और यहाँ माइनस 11 होगा तो मॉड माइनस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो है। उसमें बोर्ड में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, नहीं तो इसके मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो मॉड माइनस 11 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 11, और ये फिर से क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, माइनस ऑफ माइनस 11 मतलब 11। तो 11 और माइनस 11 दोनों ही उसकी क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। तो मॉड एक्स इक्वल टू अगर के है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस के होता है। अब यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल टू 11 है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 11। यहाँ से आपको दो वैल्यूज अभी तक मिल चुकी हैं। अभी आपने केवल प्लस 8 लिया था, दूसरा आके लेते हैं कि मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8, तो इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इधर से हम क्या कर दें, माइनस 3 को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा माइनस 5। जब ये हमारा माइनस 5 होगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा दे देगा कितना हमको 5, और माइनस 3 करेंगे तो क्या माइनस 8 आएगा। समझने की बात है कि इस चीज़ को अगर आप यहाँ ध्यान से समझें, क्या ये पॉसिबल है कि मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8 हो। ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ आप गलत कर रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ा था कि आप थोड़ा सा यहाँ सोचिए। तो आप ध्यान दीजिए
कि मॉड x इक्वल टू -8 -5 नहीं होता, मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -5। और हमने ये देखा है, बोर्ड पे आ रहा होगा, मॉड x इक्वल टू -5, क्या मॉड कभी निगेटिव हुआ? इसकी आपने रेंज देखी थी, 0 से इन्फिनिटी थी, कभी भी ये निगेटिव वैल्यूज नहीं लेता है। अभी भी यहाँ एक ग्राफ बना है, आप देख रहे हैं इस ग्राफ पे कहीं भी ये निगेटिव वैल्यूज नहीं ऑप्ट कर रहा है। तो मॉड x इक्वल टू -5 ये इसके सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसका केवल दो सोल्यूशन होगा, x इक्वल टू +-11। क्लियर है इस चीज को लेकर के? नहीं तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जब आपने लिया +8 तो मॉड x -3 इक्वल टू दिया 8 और 3 11, और इसका जब सोल्यूशन देखा तो +11 और -11, यहाँ मैंने आपको समझाया +11 और -11 दोनों पे ही इसकी वैल्यू क्या थी, ये y बराबर 11, इसके ऊपर यहाँ और इसके ऊपर यहाँ कट कर रही है, ठीक है। लेकिन जब आपने मॉड x -3 इक्वल टू -8 लिया तो यहाँ से आप x इक्वल टू -5 नहीं लिखते, ध्यान रखिएगा, ये मॉड x की वैल्यू है, 3 को आपने इधर भेजा तो इधर क्या बचा, मॉड x बचा। तो मॉड x इक्वल टू क्या हुआ, -5। और क्या मॉड निगेटिव हो सकता है? तो आप ग्राफ को देखिए तो आपको दिख रहा है कि मॉड फंक्शन ये निगेटिव नहीं होता है। जब ये निगेटिव नहीं होता है तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, कांट एक्सेप्ट, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बराबर +-11। क्लियर होंगे आप? उम्मीद करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसको इरेज करता हूँ फिर। तो एक तरीके की और प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरी एक नई तरीके की प्रॉब्लम की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं कि वहां पे क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मॉड ऑफ x+2, चलिए अभी क्या कर ले, शुरुआत में x-2 कर लिया, और प्लस मॉड ऑफ x-4 इक्वल टू आपको दे दिया, अगर हमने 1, मॉड ऑफ x-2 प्लस x-4 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। और फिर देखने हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल मेथड से चलेंगे। जैसे अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है, रिटन क्वेश्चन करना है, तो वहाँ पे आपकी क्या अप्रोच होगी, पहले हम उस अप्रोच से देखेंगे। उसी के जस्ट बगल फिर हम एक बार इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, और ग्राफ ड्रा करके आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली बता सकते हैं और देख सकते हैं कि सोल्यूशन होगा, नहीं होगा और क्या होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मॉड x-2 प्लस मॉड x-4 इक्वल टू 1 को देखते हैं। देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 4। अब एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 2 और यहाँ पे हमने ले लिया 4। अब ध्यान देने की बात आती है कि जो ये फंक्शन है मॉड x-2, अभी हमने कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में अगर यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव ही है तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में ये क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव फिर से हम आपको कह रहे हैं, ये नेगेटिव जो हम बोल रहे हैं ये इस मॉड फंक्शन की वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, कि ये इसके अंदर जो लिखा गया है यानी x-2, इसको x-2 लेंगे या -(x-2) लेंगे, बस सिंपल सी इतनी बात है। पॉजिटिव का मतलब है कि x-2 ऐसा ले लेंगे, नेगेटिव से मेरा मतलब है कि -(x-2) लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा -(x-2). इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए x-4 का नेचर देखिए, मॉड ऑफ x-4 4 के लेफ्ट में ही है ना, तो ये भी क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा, ये होगा -(x-4), दोनों ही यहाँ पे क्या हो गए, नेगेटिव। अच्छा अब हम इस वाले हिस्से में देखते हैं, एक तो ये एक हिस्सा हो गया, इसके लेफ्ट में हमने देख लिया। चलिए इसके राइट वाले हिस्से में देखते हैं। अब हम 2 के राइट में है और 4 के लेफ्ट में है, 2 के राइट में और 4 के लेफ्ट में है। तो जब 2 के राइट में जाएंगे तो मॉड x-2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा रहेगा, यानी x-2 होगा। लेकिन अभी भी हम इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 है, इसके लेफ्ट में है, तो ये क्या लिया जाएगा, -(x-4).
तो ये क्या रहेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 होगा। क्लियर है। ऐसे ही अब हम राइट में चलना है किसके, 4 के। तो देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट 2 से ये क्या है, राइट में ही है, इसके भी राइट में, तो दो के दोनों को पॉजिटिव लेना है, यानी x माइनस 2 और प्लस एक्स माइनस 4। क्लियर है इस चीज को। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में था, इसका क्या लिया, अंदर वाले का नेगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में है तो अंदर जो लिखा गया है मॉड का, उसका क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो चूंकि 2 क्या है, 2 के लेफ्ट में चल रहे हैं हम इधर, 2 के क्या रहे हैं लेफ्ट में, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट से ये तो छोटा है 2 से, तो ये माइनस एक्स माइनस 2 लिया। 4 वाले से इसके क्रिटिकल पॉइंट से भी छोटा था, तो ये भी माइनस में रहा, तो माइनस एक्स माइनस 4 हुआ। यहाँ क्या हुआ, एक्स माइनस 2 हुआ। क्यों, क्योंकि अब ये राइट में चले गए, 2 के राइट में चले गए, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, यानी एक्स माइनस 2 ले लिया। लेकिन अभी भी इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 4, उससे छोटा है, लेफ्ट में है, तो इसको लेंगे माइनस। ठीक। और अब 4 को जैसे पार किए, बड़े वाले क्रिटिकल पॉइंट को पार किया, सॉरी, तो ये 2 से बड़ा हो गया, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, इसके क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, तो हमने दोनों ये ले लिया। यहाँ तक तो आप क्लियर है। अब चाहे इसको आप फंक्शन देख सकते हैं, y बराबर करके लिख सकते हैं, चाहे तो जो भी कोई हो रही है। अब देखिए ये क्या बन करके आएगा, ये बन करके आएगा माइनस 2x, ये माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस 6, तो माइनस 2x प्लस 6। अब एक बात मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो आपको यहाँ मिलेगा हमेशा, इसी का जस्ट आप नेगेटिव कर दो तो यहाँ मिलेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो के दोनों नेगेटिव आएंगे लेफ्ट में, इधर दो के दोनों पॉजिटिव आएंगे हमेशा, और यहाँ पे पहला वाला नेगेटिव आएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव आएगा, सॉरी पहला वाला पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाला नेगेटिव आएगा, ये होना ही होना है। ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस 6। देखिए इसको अगर आप नेगेटिव किए होते तो ये माइनस 2x प्लस में बदल जाता, और प्लस क्या हो जाता नेगेटिव में। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, माइनस 2x प्लस 6, यहाँ आएगा 2x माइनस 6। डायरेक्ट आप इसके बाद भर लीजिएगा, पहली बार में आपको हमने दिखा दिया, अगली बार हम डायरेक्टली लिख देंगे। यहाँ क्या होगा, इसको देखिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 6, ये आ जाएगा माइनस 2 और प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 2। ये क्या आ गया आपका 2। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ये पूरी की पूरी, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले रहे हैं। अगर इसको हम y बराबर 1 कह दें तो ये क्या है हमारा, एक तरीके से पूरे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, y। तो y बराबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब y हमारा यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट में माइनस 2x प्लस 6, यहाँ आ रहा है 2, और यहाँ क्या आ रहा है 2x प्लस 6। ठीक। इससे आइए देखते हैं कि x की वैल्यू क्या देगा, कब, क्योंकि अब हमको क्या रखना है, बराबर 1 रखना है। तो आइए इसको रखते हैं कि जब हम माइनस 2x प्लस 6 बराबर 1 रखेंगे तो इम्प्लाई क्या करेगा, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 7/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, फिर से करिए, 2x माइनस 6 बराबर 1, क्योंकि ये बराबर 1 है तो यहाँ बराबर 1 रख करके अब देख लीजिए, तो ये क्या दे देगा, x बराबर 7/2। यहाँ शायद नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे आता आपका 2x इधर जाता तो प्लस हो जाता, और ये आता 1 तो माइनस 5/2, यहाँ क्या आता 5/2। x बराबर यहाँ आया x बराबर 7/2, और यहाँ पे अब 2 बराबर 1 रखिए, तो 2 बराबर 1 क्या हो गया, तो 2 नॉट इक्वल टू 1 है। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे 2 बराबर 1 नहीं हुआ तो ये क्या कोई सोल्यूशन देगा, इस रीजन में क्या होगा, नो सोल्यूशन। इस रीजन में क्या होगा, नो सोल्यूशन, यानी x बराबर 2 से 4 के बीच में इसका कोई भी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज आइए देखते हैं, x बराबर 7/2, यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये क्या है आपका 4 है, और 4 के हम राइट में जा रहे हैं, x बराबर क्या है हमारा 4 के राइट में जा रहे हैं, और चूंकि x बराबर 7/2 3.5 4 से बड़ा नहीं है हमारा, ये क्या है हमारा 4 से छोटा है, तो क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं इस रीजन में, तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या इस सोल्यूशन को कंसीडर करेंगे, तो नहीं, तो कहेंगे नो सोल्यूशन, क्योंकि इस सोल्यूशन को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इधर आइए देखते हैं, इधर वाले हिस्से में आप आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ है ये 5/2, और ये होना क्या चाहिए था हमारा, लेस देन 2 होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया, ये ग्रेटर देन 2 है, 5/2 मतलब 2.5, तो इस रीजन में भी क्या हो गया, नो सोल्यूशन। यहाँ पे भी क्या हो गया, नो सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई कि यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिला।
इस चीज को आप याद रखिएगा कि इस प्रॉब्लम में अभी हमने लिया ना x-2 प्लस x-4 का मॉड लिया, ऐड किया और 1 के बराबर रखा तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। एक बार ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने के बाद देखते हैं ग्राफ किसका, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फंक्शन है यानी मॉड x-2 प्लस मॉड x-4, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद देखते हैं कि ये सोल्यूशन क्यों नहीं मिला, ठीक है, और इसके बाद कब सोल्यूशन मिलेगा और कब नहीं। यहीं पे हम इसका ग्राफ बनाते हैं, समझते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को, और फिर थोड़े से चेंज के साथ हम देखेंगे कब सोल्यूशन मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी रीजन में सोल्यूशन नहीं मिला। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे यहाँ से हटाना होगा, तब मैं आपको एक बार ग्राफ बना करके दिखाता हूँ कि आप इससे कैसे कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। इतना याद रखिएगा, किसी केस में यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिला है। हम अपनी प्रॉब्लम को वैसे ही लेकर के चलेंगे जो है, और इसी एक ही प्रॉब्लम को लेकर के थोड़े से बदलाव के साथ में, जिससे आपको क्या हो, कंपैरिजन करना क्या रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम को लेकर के अगर हम हर कंसेप्ट को क्लियर कर सके तो आपके लिए क्या होगा, तुलना करना, कंपैरिजन करना आसान होगा, बजाय इसके कि हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम उठा लें इसमें, ठीक है। तो कंसेप्ट पहले क्लियर करना है। आइए देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना। एक वो रिजल्ट हमने अरेंज कर दिया, उसको थोड़ा सा मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी फिर से। ये 2 था, यहाँ हमको मिला था क्या, ये मिला रहा होगा ये -x + 2 -x + 4, यानी ये रहा होगा -2x + 6। अगर इधर -2x + 6 रहा होगा तो इधर हमको मिला रहा होगा 2x - 6, और यहाँ पे जो आया था वो आया था 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ रहा होगा x - 2 + x - 4, और ये दिया था, और ये हिस्सा था हमारा x - 2 -x + 4, और बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो ये आया था 2। यही हमारे 3 पार्ट थे जिसको लिखना मैंने वहाँ इरेज कर दिया था, फिर से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पिछली प्रॉब्लम, पिछले हिस्से से आप देखिए, यहाँ इस हिस्से में मिला था -2x + 6, इस हिस्से में मिला था 2x - 6, और यहाँ मिला था 2। ये एग्जैक्टली आप समझ के देखिए कि ये 4 से इन्फिनिटी की तरफ जब आप जा रहे हैं तो ये हमारा फंक्शन जो था, जो मॉड में लिखा था, वही फंक्शन अब 2x - 6 के रूप में है। यानी सच्चाई यही है, ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, 2x - 6 बन जाता है तब जब 4 के राइट में है। यही फंक्शन हमारे जब 2 के लेफ्ट में होता है, ठीक है, यानी <2 होती है जब x की वैल्यू, तो इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या बनता है, -2x + 6 बनता है, और 2 और 4 के बीच में ये y = 2 बनता है। यानी हमारे पास 3 इक्वेशन है, एक तो y बराबर ये, दूसरा y = 2, और तीसरा y = 2x - 6। इनको आप ग्राफ पे ड्रा करो, और इन रीजन का जो हिस्सा होगा यानी 2 से 4 के बीच, आइए इसको दिखाते हैं आपको हम करके, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आइए देखते हैं, यहाँ पे जब आप x, सबसे पहला हमारा कौन सा हिस्सा है, उस हिस्से में आप देखेंगे, ये एक तो लाइन है हमारी y = -2x + 6, y = -2x + 6, इसको प्लॉट करिए तो -2x + 6 हो जाओ, प्लॉट करेंगे, x = 0 ले लिए तो y = 6 आ जाएगा। हमारे इस ग्राफ में आपको यहाँ तो बड़े उससे नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन हम यहाँ 4 तक आए थे, यहाँ 5, यहाँ कहीं 6 होगा, तो अब यहाँ ध्यान रखिए कि y = 6 है, और जब हम y = 0 रखेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो -2x + 6 हो जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ होगा 6, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका पहला हिस्सा हो गया, एक लाइन आपकी ये बन गई। दूसरा क्या है, 2x - 6, आप फिर से क्या करिए, x = 0 रखिए तो y = -6 आ जाएगा, -4 -5
यहाँ कहीं होगा -6। एक तो ये आ जाएगा y बराबर -6, और दूसरा ही जैसे ही आप क्या करोगे y बराबर 0 रखोगे तो फिर से x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा, यानी वो जाएगा यहाँ, और ये हमेशा होगा। एक कॉमन पॉइंट आपको x एक्सिस से ये जाता हुआ मिलेगा। ये दो हो गए। ये कौन सी लाइन है आपकी, y बराबर 2x - 6। ये लाइन कौन सी थी, y बराबर माइनस, आई होप थोड़ी सी गलती हो रही है ये कि ये हिस्सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे ग्राफ थोड़ा छोटा करना होगा, माफ़ी चाहूँगा, मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये नीचे का हिस्सा अब आपको दिख नहीं रहा होगा। गलती मुझसे यही हुई कि मैंने बहुत नीचे तक ग्राफ को बना दिया बिना ध्यान दिए। चलिए मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। ग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार इसमें शामिल हो जाइए जितना हिस्सा हमको दिखाना है। यहाँ हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और यहाँ हो गया हमारा 6। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। नीचे हमको फिर से ज़रूरत पड़ेगी, पिछले उससे बोला ही था मैंने, -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ होगा -6। यहाँ पे क्या होगा, -6। उम्मीद है कि ये इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम लोगों ने इसको ड्रा करना था y बराबर -2x + 6 को, तो ये हमने देखा था कि ये 3 से जाएगा और 6 से जाएगा, 3 से जाएगा और कहाँ से जाएगा, 6 से जाएगा। तो इस ग्राफ को आइए खींचते हैं। 3 को और 6 को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये मान लीजिए अब 3 से ही जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी क्या है, ये लाइन आपकी कौन सी है, y बराबर -2x + 6। दूसरा आपका है 2x - 6। इसको अभी हमने देखा था, ये कहाँ से जा रही है, -6 और 3 से जा रही है लाइन। ये हो गया y बराबर 2x - 6। y बराबर क्या हो गया, ये 2x - 6 लाइन। और तीसरी लाइन आपकी है y बराबर 2, तो y बराबर 2 लाइन ये हो जाएगी। अब ध्यान देने की बात, इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम ढेर सारी आएंगी जिनको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इसी ग्राफ को देख करके चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये लेस देन जब 2 था, यहाँ पे जब क्या था, y x लेस देन 2 था, तो y बराबर -2x + 6 था। यहाँ पे आइए, x लेस देन 2 हो गया और x लेस देन 2 के लेफ्ट में ग्राफ कौन सा है, y बराबर -2x + 6। तो यहाँ से देखिए, ये 2 है तो 2 के ऊपर यहाँ 2 ही रहा होगा। तो ये जो हिस्सा है ग्राफ का, ये हिस्सा, ये क्या हो गया, पहला हिस्सा हो गया लेस देन वाला। y बराबर 2 है कहाँ से, x बराबर 2 से x बराबर 4 के बीच में। अब देखिए, यानी x बराबर 2 से x बराबर 4, देखिए 4 है यहाँ पे 4, इसके बीच में ये क्या है, y बराबर 2 है हमारा ग्राफ। और जैसे ही हम 4 के राइट में जा रहे हैं, 4 के राइट में जा रहे हैं, तो 2x - 6 हो जा रहा है। 2x - 6 हमारी कौन सी लाइन है, ये है, ये लाइन कौन सी, y बराबर 2x - 6, और इसके राइट में जा रहे हैं, इसके राइट में कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा पड़ रहा है। तो अब आपके ग्राफ को मैं यहाँ से निकाल के अगर आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाऊं, तो आपका ग्राफ कैसे बन रहा है, यहाँ आपका कहीं 2 था, यहाँ पे आपका क्या था, 3 था, और यहाँ आपका 4 है। लाइन आपकी यहाँ कहीं है 6, तो 3 और 6 के बीच से गई थी, और दूसरी यहाँ -6 था आपका, तो यहाँ से ऐसे गई थी, और ये लाइन जो आपकी थी यहाँ पे 2 था, ये y बराबर 2 था, ये था आपका y बराबर 2x - 6 था, और ये लाइन आपकी थी y बराबर -2x + 6। और जो आपका ग्राफ बना है, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका जो ग्राफ था वो ये है। अब जो बना है, जितना हिस्सा मैंने कवर किया है, बाकी हिस्से को मैं निकालने जा रहा हूँ। तो बाकी हिस्से को जो आप निकालेंगे बाहर,
तो आपका जो ग्राफ है वो आपको दिख जाएगा। एग्जैक्टली अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये है आपका ग्राफ। अब इस ग्राफ पे इस चीज को समझिए। अब यहाँ पे क्या था, ये y बराबर 1 है। एग्जैक्टली हमने कहा था ना, यही तो हमारा y है। मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, यही हमने क्या लिया है, y लिया है। तो ये y बराबर 1। अब y बराबर 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। y बराबर 1 लाइन खींचिए। क्या इस लाइन ने ग्राफ को कहीं कट किया? हमारा ग्राफ तो यही इतना हिस्सा है, यहाँ से हमने निकाल करके रख दिया। y बराबर 1 ने कहीं इसको क्या किया, इंटरसेक्ट किया? नहीं किया। और जब इसको y बराबर 1 ने इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहीं से आपको अब ऑब्जर्व करना है कि y बराबर 1 इससे छोटा है। ये जो बीच की वैल्यू आई थी, और ये 2 सही मायने में क्या है ना भैया, देखो ध्यान से, ये देखो ये 4 और 2 का डिफरेंस। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिला था 4 और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिला था 2, और 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आया था, यही 2 आया था। बात समझ रहे हैं, यही 2 आया था। यानी जो क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस है उससे छोटा है अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू, उससे क्या है, छोटी है राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो ग्राफ हमारा यहाँ से नीचे से इसके चला जाएगा ये लाइन, और इसको कहीं कट नहीं करेगी, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो लिखा जाएगा क्या, नो सोल्यूशन। परेशान मत होइएगा, मैं इसको लिखवाऊंगा अभी। अब यही चीज आप ध्यान दो, अगर इसको हम फिर से कर देना 2 कर दें, तो आप देखोगे अगली बार मैं इसको 2 के लिए सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ से इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने वाले हैं। 2 और 4 के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि y बराबर 2 लाइन कहाँ से जाएगी, यहाँ से। और ग्राफ का इस हिस्से में ना इनफाइनाइट पॉइंट, ध्यान दीजिए ग्राफ के इस हिस्से में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। और सोल्यूशन क्या बन जाएगा, x बिलोंग करेगा 2 to 4, क्लोज इंटरवल 2 to 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देगा। क्लियर है इस चीज को लेकर के। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर अब ये यहाँ पे अगर मैंने कहा था 2 के बराबर हुआ, तो अब यहीं इसको जगह पे जहाँ 1 है वहाँ अब हम रख दें 3 या 4, कुछ भी रख दें। अब यहाँ से y बराबर 3 या 4 कहाँ जाएगी, ऊपर से जाएगी। ये लाइन कहाँ से जाएगी, ऊपर से। कहाँ कट करेगी, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट 2। यानी जब यहाँ पे ये वैल्यू जो आपको 1 दी है, 2 दी है, 3 दी है, जैसे ही इसके डिफरेंस 4 माइनस 2 से क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो कितने सोल्यूशन, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, 2 जगह कट के, तो कितने सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन। काफ़ी चीज़ें अभी इसके लिए रह जा रही है। मुझे लगता है कि अभी इस क्लास को और आगे बढ़ाना जो है और नया चीज़ पढ़ाना जो है ठीक नहीं रहेगा, तो मैं अभी इसी चीज़ को कंक्लूड करूँगा और जनरल फॉर्म में इसको लिख करके एक फार्मूले के तौर पे आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली आंसर दे सकोगे। यहीं पे इसको छोड़ेंगे। इसके अलावा 2 तरीके की और प्रॉब्लम रहेगी मॉडुलस फंक्शन में, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन किए होंगे साथ में समझते हुए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिसको ये चीज़ें समझने में दिक्कत हुई हो, तो मैं अब सिर्फ कंक्लूजन का पार्ट लिखने जा रहा हूँ। आप उस कंक्लूजन के पार्ट को याद कर लेना, फिगर को देख करके समझ लेना उतने हिस्से को, कंक्लूजन वाले पार्ट को। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतना ज़्यादा माथापच्ची करें फिर, ठीक है। कह रहे हैं कि मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी, ए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आर इक्वल टू अगर दिया है c, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी इक्वल टू सी दिया है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, हमने क्या बताया था, वो ग्राफ ऐसे बनेगा कि अगर ये एक लाइन जाए, यहाँ पे समझ लीजिए कि ये y बराबर है b माइनस ए। हमने क्या ले लिया है कि मान लिया है कि b हमारा क्या है, बड़ा है, हमारा b क्या है, बड़ा है a से, अभी सपोज कर लेना, बाकी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये b माइनस ए लाइन है अगर, तो यहाँ से आपको ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा जो ऐसे जाएगा, ऐसे कहीं जाएगा, और आपका जो ग्राफ होगा वो ये होगा। ये आपका ग्राफ बन रहा है। तो अब ये जो y बराबर, इसको हम क्या कहेंगे, y बराबर c कह रहे हैं। तो अगर ये y बराबर c है, तो y बराबर c लाइन, अगर c क्या हो गया,
इस b माइनस ए से क्या हो गया, c क्या हो गया, b माइनस ए से छोटा, तो y बराबर क्या हो जाएगी, c की लाइन ये जाएगी, y बराबर c कहाँ जाएगा, नीचे से जाएगा, और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कहेंगे कि इफ c इज लेस देन डिफरेंस b माइनस ए, b माइनस ए से क्या है, ये छोटा, ध्यान रखिएगा a और b में जो बड़ा होगा उसी से घटाइएगा, पॉजिटिव वैल्यू को ही लीजिएगा, ठीक है। तो डिफरेंस a माइनस b माइनस a, इफ c इज लेस देन डिफरेंस b माइनस a, देन देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन चलते हैं, लिखते हैं दूसरी कंडीशन मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। अब अगर यही y बराबर c की लाइन यहां से जा रही होती, अब देखिए ये b माइनस ए से बड़ा हो गया कि नहीं, उस केस में अगर ये y बराबर c थी, ये y बराबर क्या है, c है, ये y बराबर, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये b माइनस ए है, इससे तो बड़ा हो गया ना y बराबर c, तो कितनी जगहों पे कट किया, एक और एक, दो जगहों पे कट किया। तो वही कह रहे हैं कि इफ c इज ग्रेटर देन द difference b minus a, then there is two solutions। कितने सॉल्यूशंस होंगे, क्यों, क्योंकि दो पॉइंट्स पे कट किया, तो आपने ये देख लिया और ये देख लिया। और अगर y बराबर b माइनस ए हो गया तो लाइन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और देखिए ये दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे, कहाँ से, ये x बराबर a है और ये x बराबर b है, तो a और b के बीच में कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। तो तीसरा जो रिजल्ट होगा, इफ c इज इक्वल टू डिफरेंस b minus a, then there is infinite solutions। उस केस में क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने के, कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने के लिए लिखते हैं, तो कहिए कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, पहले लिख दिया मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस फोर इक्वल टू 6। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, a की जगह पे कौन है 2, b की जगह पे कौन है 4, c की जगह पे कौन है 6। पहले उसमें मैं लिख के दिखा रहा हूँ, a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 6। क्लियर है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और ये c हमारी यहाँ से वैल्यू है। अगर b और c का डिफरेंस देखें तो b और a का, b माइनस ए बराबर क्या है 2 और c बराबर हमारा क्या है 6। अब ध्यान दीजिए, कंडीशन मैच करिए, c क्या है, b माइनस ए से बड़ा है, c क्या है, b माइनस ए से बड़ा है, तो कहाँ हो रहा है, एक एक, दो सॉल्यूशन, कितने हो गए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दो। यही कंडीशन लिखी, इफ c इज ग्रेटर देन डिफरेंस b माइनस ए देन देयर इज टू सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। हो गया कि नहीं, आपका वो क्वेश्चन जिसको अभी हमने आपको इतना लंबा एक्सप्लेन करके बताया कि क्या और कैसे हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, आप एक लाइन में बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है, क्या बताया आपने, यहाँ देखा 4 माइनस 2 किया, कितना है 2, और ये 6 से छोटा है, ये जैसे ही c हमारा इससे बड़ा हो गया b माइनस ए से, तो दो सॉल्यूशन हो गए। अब अगर यहाँ 6 की जगह क्वेश्चन में कर दें हम क्या 2, 6 की जगह पे क्वेश्चन में कर दें 2, और आप क्या कहोगे, यानी हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन क्या बन जाए, मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 4 इक्वल टू 2। जैसे ही आप ये लिखोगे ना, तो x हमारा क्या देगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है b माइनस ए के बीच में ना पूरा, ये कौन सी लाइन है, b माइनस ए की लाइन है, यानी 4 माइनस 2 मतलब 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और हमारा x कहाँ बिलोंग करेगा उस केस में, x बराबर a से b, x कहाँ होगा, a से b, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल
2 to 4, क्योंकि a बराबर क्या है 2 और b बराबर है 4। फिर देखिए यहाँ पे यही हिस्सा है, इसी लाइन पे होकर के चला गया, ठीक है ना, y बराबर 2, ठीक है ना, ये यहाँ y बराबर 2 यहाँ से होकर चला गया, इसलिए x बराबर x बिलोंग करेगा 2 to 4 में। और कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर हैं? अब इसी को 1 कर दें, यहाँ क्या कर दिए 1, तो 1 की लाइन क्या हो जाएगी? नीचे से चली जाएगी। c क्या हो गया? b माइनस ए बराबर 2 है ना, इस बार हमारा b माइनस ए यानी 4 माइनस 2 2 है बराबर, इससे 1 क्या हो गया? छोटा हो गया, लाइन नीचे से जाएगी, कहीं कट नहीं करेगी। तो जैसे ही ये लिखा जाता ना मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 4 बराबर 1, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपको दिख रहा है तो मैं एक बार ये प्रॉब्लम भी यही मेंशन कर दे रहा हूँ, प्लस मॉड x माइनस 4 बराबर 1 हैव नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि 4 और 2 का जो डिफरेंस है वो है 2, और 2 इस 1 से बड़ा है, यानी यह कहो कि 1 जो है इस 2 से छोटा डिफरेंस है, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। फिगर को आप ध्यान से देखिए, जब c जो है b माइनस ए से छोटा तो कोई सोल्यूशन नहीं, c b माइनस ए के बराबर तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पे क्या है? 2 सोल्यूशन, यहाँ पे ही मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या है? नो सोल्यूशन, और यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब ये कौन कौन सा है? c क्या है? लेस देन। अब ध्यान दीजिएगा, इसी b माइनस ए से तुलना हो रही है, ये लाइन b माइनस ए की है, b माइनस ए के नीचे है c, नो सोल्यूशन, b माइनस ए के बराबर है इनफाइनाइट सोल्यूशन, और ये क्या है? b माइनस ए से बड़ा है। ठीक, तीनों केस हो गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे, जहाँ पे अभी 2-3 तरीके की और प्रॉब्लम मॉडल्स में रह गई। हमने सोचा था कि यहाँ पूरा खत्म करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम इस चीज़ को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, और वो दोनों बातें बताने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी वहीं साथ में और करेंगे, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।